से आपको क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए मैं बता रहा हूँ कि अगर निगार अवार्ड्स वापस आ भी जाए, वो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उन अवार्ड्स का। किस चीज का इम्पैक्ट होगा? आपको क्या लग रहा है क्या हो जाएगा? राफी, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं उनका कोई इम्पैक्ट कहीं नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? फिल्म फेयर एक और चीज है, निगार एक और चीज है। तो हमारे पास फिल्म फेयर तो नहीं आ सकता राफी, तो वी हैव निगार, वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स, बट सो डज इंडिया। बट उनके यहाँ वो जो फिल्म फेयर की वैल्यू थी वो अपनी जगह है, क्योंकि कंसिस्टेंटली हो रहा है फिल्म फेयर। आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते यार। आई नो, बट एक चीज वापस, पता है आपकी बातें तो चलती रहेंगी। आई हैव टू इंट्रोड्यूस द शो राफी, सॉरी। हेलो गाइस, वी आर हियर ऑन पॉपकॉर्न। मैं हूँ उम्निया शाहिद और मेरे साथ बैठे हैं बहुत ही कड़वे राफी महमूद। आपका ऑप्टिमिज्म मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इतनी खुश क्यों हैं निगार अवार्ड्स को लेकर। ओह गॉड, क्योंकि निगार अवार्ड्स की जो तारीख थी, ठीक है, एक इतने साल बाद निगार अवार्ड्स वापस आ रहे हैं, 15 साल बाद 16 साल बाद निगार अवार्ड्स वापस आ रहे हैं। एक अपनी तारीख है, इतने अरसे साल हुए, 50 साल हुए, 40 साल हुए निगार अवार्ड्स, लेकिन अब उनकी वो वैल्यू कभी नहीं हो सकती। इतने और अवार्ड शोज हैं, आपको क्यों लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, नंबर 1 जो हमारे, आप सही कह रहे हैं, अवार्ड शोज काफी हैं काफी अवार्ड शोज, लेकिन राफी अब वहीद मुराद, शबनम, इन ऐसे एक्टर्स को अब आप उन चले गए, वो एक्टर्स चले गए, नया दौर है, नया दौर है, नए एक्टर्स हैं। बट राफी एक चीज लेजेंडरी बन जाती है, राइट? इन माय ओपिनियन, जैसे मुझे नहीं पता था अबाउट निगार अवार्ड्स, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन जब मैंने अपने लाइक माय पेरेंट्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स, जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, आई वाज लाइक इसकी एक कैसे इस चीज का इम्पैक्ट कैसे नहीं हो सकता। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि वो आ रहे हैं, कितना ग्रैंड शो वापस आ रहे हैं, पर उम्मीद वो आ भी जाएं। अब इतने और अवार्ड शोज हो गए, वो अपना इम्पैक्ट कभी वो नहीं हो सकता जो निगार अवार्ड्स का था। बट राफी क्यों? अगर कोई बहुत ही जबरदस्त चीज जो अपने जमाने में, चलो वो बहुत ही अच्छी थी, एंड इफ इट्स मेकिंग अ कमबैक, जैसे इवन थिंग्स लाइक सूफी म्यूजिक, राफी आप आज के लोगों से पूछे कितने बच्चे वहीद मुराद को जानते हैं? उनके लिए फवाद खान है, किसी के लिए वहीद मुराद की अहमियत नहीं है। ऐसे तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे बताया गया उनके बारे में, एंड व्हेन आई डिड सी हिज सिनेमा, वो बहुत ही अच्छा था और हमें उसकी रिवाइवल की जरूरत है। तो अगर एक चीज का रिवाइवल हो रहा है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? कि मुझे अगर आप समझे कि ताहिर शाह के अलावा अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत है तो वो रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा का जो जुमला है ना, देखिए पिछला जो सिनेमा था ना, रिवाइव कोई वो चीज होती है जिसके अंदर मतलब आखिरी सांसें ले रही हो और आप रिससिटेट करके जगह, सिनेमा आपका मर चुका था। अच्छा, ठीक है ना? तो अगर हुआ है तो आपको समझे दोबारा जन्म लिया है सिनेमा ने, रीबर्थ हुई है। तो रिवाइवल मेरे ख्याल से एक बड़ी गलत टर्म है सिनेमा के लिए। और इसी तरह निगार की भी एक रीबर्थ हुई है। अगर निगार को फुल ग्लोरी में अपनी वापस आना है, वही रिस्पेक्ट वापस चाहिए, तो निगार को सही और टैलेंटेड लोगों को अवार्ड्स देने होंगे। ट्रू, क्योंकि इस वक्त लोगों की बड़ी उम्मीद है इस चीज से कि शायद निगार अवार्ड एक इम्पार्शियल अवार्ड आ जाए आपके पास, क्योंकि इसके अलावा कौन सा अवार्ड है? लक्स स्टाइल अवार्ड। तो राफी, न्यू होप, लाइक इन स्टार वॉर्स, न्यू होप। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा इस वक्त आपकी इंडस्ट्री में लॉबिंग है ना, जितने अभी से लॉबिंग निगार में और इन सब चीजों में शुरू हो गई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी छोटी इंडस्ट्री में एक नया अवार्ड शो आएगा और वो चार ऐसे नहीं है ना, वो नया नहीं है राफे। देखिए, वो नया हो या ना हो, बात ये उनको दोबारा से मार्केट में जगह, पुराना आप ये बोल रहे हैं। मोहम्मद राना हैज बीन, मोहम्मद राना को तो आप छोड़ दें, वो तो पास्ट टेंस है। मोहम्मद राना, बाबर अली, इस बैच से तो एक शान सरवाइव किए, वो भी सिर्फ अपने स्टेटमेंट की वजह से सरवाइव करने, काम वाम इतना कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी जो कड़वी बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, नेगेटिविटी आप जो है वो हर जगह रेजोनेट करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले चले थे साथ, वहां चलते हैं उस हसीन वादियों में। तो उससे पहले कि आप कुछ बोले और उसमें भी कुछ आप निकालें, तो लेट्स गो वॉच द ट्रेलर ऑफ चले थे साथ। अरे हम इम्पोर्टेंट लोग काफी नहीं कि एक और वीआईपी आएंगे हमारा ट्रिप खराब करने। तुम दोनों हो ना ट्रिप खराब करने। पाकिस्तान में खुश आमदीद। 欢迎来到巴基斯坦。 हम दोनों मिलके दुनिया देखेंगे, आँखों सा तो बन जाए बात।
अगर रेशम के साथ रहना चाहते हो तो पहाड़ों में रहना सीखो। अच्छा, ऑनेस्टली लाइक इन माई ओपिनियन आई लाइक द ट्रेलर। मुझे लगा कि इट्स लाइक इट्स सटल, यू नो, हल्का सा ऑर्डिनरी नॉर्मल लुकिंग पीपल, समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू, यू कैन रिलेट टू। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो राफी अजीब सी तरह से देख रहे हैं तो वो अभी ट्रेलर है only, आप क्यों इतना, मतलब ट्रेलर है, ट्रेलर तो मैं अभी होप तो रखिए ना राफी। नहीं, होप की बात नहीं, ठीक है, खूबसूरत लोकेशंस हैं, सब चीज है, खूबसूरत लोकेशंस है ना, खूबसूरत लोकेशंस है, नॉर्दर्न एरिया में शूट किया है, एक C-130 का शॉट भी है, हर चीज इसके अंदर है, प्रिटी फेसेस, सायरा शेरोज, एक तरह से पैकेज देने की कोशिश की है। और मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस चीज की ये है कि इसके अंदर एक पाकिस्तानी लड़की और चाइनीज लड़के के दरमियान थोड़ा सा, एंड दैट इज सच एन ओरिजिनल आइडिया, हमने पहले तो कभी नहीं देखा है, ओरिजिनल आफ्टर सीपैक के बाद तो इतना ओरिजिनल है उनमें कि मैं क्या बताऊं। आप एक पॉलिटिकल चीज को सिनेमा से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? भाई देखिए, हम लोग अब ऑल आउट चाइनीज जा रहे हैं हर चीज पे। देखिए कुछ ऐसे बाद हमारे यहाँ भी यहाँ एक चाइनीज बैठे होगा जो पाकिस्तानी एनालिसिस दे रहा होगा फिल्मों के ऊपर। एंड व्हाई नॉट? आपको कोई प्रॉब्लम है इस बात से? मुझे कोई प्रॉब्लम लग तो रहा है आपको प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कहता हूँ ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक वो शायद आपसे थोड़ी सी ज्यादा पॉजिटिव हो, शायद हो, उनको तो होना भी चाहिए, उनकी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हमें तो वी हैव ऑल द रीजंस टू बी नेगेटिव अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन कमिंग टू चले थे साथ, आई थिंक यंग कास्ट है, सबसे अच्छी बात है, नए डायरेक्टर हैं, और सायरा शेरोज का फिल्म डेब्यू है, जिनको इससे पहले बहुत फिल्में ऑफर हुई थी और उन्होंने कोई फिल्म नहीं दी। कौन सी फिल्में ऑफर हुई हैं? उनको मुख्तलिफ फिल्में, कभी जवाद, अपना क्या कहते हैं, जवाद जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कभी कहा था कि मैंने एक फिल्म ऑफर की है, फिर सायरा ने वो डिनाई किया, फिर और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वी आर इन द टॉक्स, और उन्होंने डिनाई किया। मतलब शी वाज वन ऑफ द फ्यू वेरी लुक्ड आफ्टर एक्टर्स, या सॉर्ट आफ्टर एक्टर्स देयर, जिनको ये सोच रहे थे कि कास्ट किया जाए। लेकिन सायरा इज फाइनली मेकिंग हर डेब्यू। ग्रेट। सायरा शेरोज उस पाकिस्तानी इंडस्ट्री के उस बैच ऑफ एक्टर्स को बिलोंग करते जो पहले वीजेस थे, राइट, जिनसे आपकी माहिरा खान सबसे बड़ी एग्जांपल के, उन्होंने पहले वो वीजे थी, बहुत अरसे उन्होंने एज ए वीजे काम किया इंडस नेटवर्क के साथ, फिर MTV के साथ, फिर डिफरेंट नेटवर्क्स में उन्होंने काम किया, फिर वो एक्टिंग की तरफ आई। बट राफी, आई मस्ट से कि माहिरा ने ना the way like she's come such a far way, like she's come so far, माशाल्लाह। तो I feel कि उनकी वजह से, माहिरा की वजह से, इन सब एक्टर्स को, be it सायरा या you know like सज्जल and all the other actors, उनको I think माहिरा ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है to do something of their own। I think इतना नहीं है, एक जमाने में वीजेस आपके पॉप कल्चर आइकॉन्स होते थे, आपको ये माहिरा की तरह तो कोई नहीं कर पाया ना। हुआ ये कि जो माहिरा की सक्सेस थी, उसने डायरेक्टर्स को इनकरेज किया कि हाँ भाई और वीजेस को सामने लाया जाए। उसके बाद आपकी सनम जंग सामने आई, आपकी नवीन वकार सामने आई। आप जिसके बारे में भी जो बोलें, मेरी राय एक है कि माहिरा ने इन सब एक्टर्स को इतने अच्छे से मोटिवेट कर दिया, बिकॉज शी इज अ बिग डील नाउ माशाल्लाह, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। लाइक शाहरुख के साथ आना, इट्स नॉट अ जोक। तो आई थिंक उनकी वजह से ही जो सारे जो बडिंग एक्टर्स हैं, मे बी दे नॉट एज बडिंग, लेकिन अब माहिरा के सामने सब बडिंग लगते हैं। मुझे लगता है तो वो मोटिवेशन आया है। मुझे ये लगता है कि इनमें से कोई भी माहिरा की जगह ले सकता है, उनको गिवन दैट कि वो सामने नहीं ले सकता। ओके, यू नो गाइस, इनकी बातें मत सुनिए, नहीं ले सकता, लेकिन हम ब्रेक ले सकते हैं, हम ब्रेक लेंगे। Okay, we'll come back after a short break and we'll watch some more amazing stuff. Hello guys, we're back from the break and मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ because अब हम गोविंदा की बात करेंगे and I love गोविंदा, it's चीची। राफी, आपकी शक्ल जो है वो कुछ और बता रही है, मेरी खुशी आपसे बर्दाश्त तो होती नहीं है, तो अब आप कुछ बोल ही दें, कुछ बोल ही दें। नहीं, मुझे सिर्फ अफसोस इस चीज़ का है कि जिस चीज़ के लिए गोविंदा वापस रेलेवेंट हुए, जो बयानात देने पे वो वापस रेलेवेंट हुए, अचानक से वापस आए हैं, गोविंदा वाज ऑलवेज रेलेवेंट। वो मुझे थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता कर दिया उन चीज़ों ने। दिल बर्दाश्ता का क्या मतलब है राफी? दिल तो समझ में आ गया। बस मुझे दुख हुआ ये बात सुन के। अच्छा, तो दुख ही बोल देते ना कि गोविंदा ने ऐसी बात कर दी कि इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं होता किसी का, और तो सही तो बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अफसोस की बात ये है, गोविंदा जैसा स्टार जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, वो ये सारी बात करने जा रहे हैं, वो इतना वोकल हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में। उसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी रियलिटीज इंडस्ट्री की उनके सामने आ गई हैं जो हमेशा इस तरह की इंडस्ट्रीज में रियलिटीज की बातें चलती रहेंगी। सबसे पहले मैं वो सारे गाने सुनूंगी
the ones that I've grown up to, मेरे सारे बचपन की favorite tracks, और वो मैं सुनूंगी और आपकी बात नहीं सुनूंगी अभी. So let's go watch my favorite Govinda songs. It's like a whole beautiful medley. So let's. Oh my God, we're back. Music क्यों बंद हो गया? I want it back. राफी आपकी शक्ल देखकर जरूर बंद हो गया होगा ये म्यूजिक. राफी कुछ तो बोलिए. ये गाने are like everything. राफी मेरी शादी में सारे गाने बजेंगे. वो गाने अपनी जगह. ये गाने मेरी शादी में बजेंगे राफी. नहीं गाने देखे बहुत अच्छे गाने हैं. बड़ा गोविंदा का मेमोरेबल रोल रहा है बॉलीवुड के अंदर. उनके जितने गाने हैं बड़े हिट गाने जिनको आप जेन्युइनली हिट कहते हैं कि मतलब जितनी आपकी हाईवे पे बसेस चलती थी, नाइट कोचेस जो अभी भी चलती हैं, उनके अंदर जो रात में एक फिल्म चलती है वो या हीरो नंबर 1 होती है या कूली नंबर 1 होती है या कोई और ऐसी फिल्म होती है जो गोविंदा की होती है. तो वो ही इज ऑल ओवर हाईवे हो या एलीट क्लास हो. बिल्कुल राइटफुली. लेकिन उनकी अफसोस की बात यह है कि गोविंदा के ऊपर ये नौबत आई कि उनको ये कहना पड़ा इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता. उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सलमान खान ने एक फिल्म ऑफर की थी लेकिन उन्होंने मुझ पे तरस खा के वो फिल्म ऑफर की तो थी. एटलीस्ट वो उनमें वो लाइक वो ऑनेस्टी थी कि उन्होंने सबके सामने बताया ये बात. लाइक इस पे तो क्यूडोस तो दे दिए. इस बात में कोई नई बात नहीं है. तो दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज में, दुनिया की तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे पाकिस्तानी इंडस्ट्री हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, इस तरह के मसाइल रहते हैं. इतनी सुपरफिशियल, इतनी सानवी इंडस्ट्री है ये कि आपकी अपनी इंडस्ट्री में कितने लोग सिर्फ एक दूसरे के दोस्त इसलिए कि यार तुम मुझे मुफ्त में PSL पे ले जाओ, मैं इस टीम को सपोर्ट कर लूंगी. मुझे अच्छा, इतनी और चीजों में ऑनर, अच्छे काम करने में ऑनर एक ऐसी चीज में नहीं है कि आप पब्लिक के सामने आके बोले देखिए मेरे साथ ये हुआ, कोई दोस्त नहीं है, ये नहीं. आप अपनी इंडस्ट्री उठा लें. एक से एक आपको मिसाल मिलेगी कि जी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या सिर्फ प्रोजेक्ट्स तक. सिर्फ PSL की इंडोर्समेंट दिलवा दो. ये सब तो आपका नेगेटिविटी चलती रहेगी. बट पहले आई विल प्रूव यू रॉन्ग बाय शोइंग यू दिस अमेजिंग क्लिप. तो चलते हैं एंड लेट्स वॉच सीन्स फ्रॉम किल दिल. ओह माय गॉड, व्हाट अ परफॉर्मेंस. लाइक अगर यहाँ पे कोई कप या कुछ मग होता तो मैं तोड़ देती. एंड मे बी दैट्स व्हाई डायरेक्टर डजंट वांट अ मग हियर. ही नोज मी. तो इतना कोई आपने देखा. इट वाज सो वर्सेटाइल, सो नेगेटिव. बिल्कुल. मेरे ख्याल से गोविंदा की सबसे सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंसेस अगर कोई निकालें आप उनकी सारे कॉमेडी एरा के अलावा तो ये किल दिल की परफॉर्मेंस थी. और जिस तरह उन्होंने रूल किया इस पूरी, एक वो गॉडफादर, एक गैंगस्टर की तरह वो थे इस फिल्म के अंदर, और जिस तरह उन्होंने अली जफर और रणवीर सिंह इनको डिक्टेट किया इस फिल्म के अंदर, जबरदस्त. कमेंडेबल. आपको ये पता चलता है कि एक एक्टर का कैलिबर क्या है. और बताओ अच्छी बात क्या है बॉलीवुड की, वो ये कि वहाँ पे आपको इक्का दुक्का ऐसा डायरेक्टर मिल जाता है जो एक्टर को इतने डाइवर्स. नाना पाटेकर को देखिए. ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर. वेलकम में देखिए आप देखें कहाँ वो अब तक 56 का नाना पाटेकर, कहाँ गुलाम है मुस्तफा का नाना पाटेकर, और कहाँ फिर आपके पास परिंदा वाला. परिंदा. एंड देन You are welcome. मतलब एक वो रोमियो उसके अंदर प्ले कर रहे हैं. It was so believable. इंडस्ट्री में आपके पास डायरेक्टर्स हैं जो आपके सीनियर एक्टर्स को बहुत डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज करते हैं. इस चीज में पता है वो जो स्क्रीन राइटर है वासे चौधरी, जिन्हें जवानी फिर नहीं आनी और जैक्सन हाइट्स लिखा है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही. राफी तुम यहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज की बात करते हो कि हम जो ड्वार्फ आर्टिस्ट हैं उनके लिए अच्छा रोल्स नहीं लिखते, हम और लोगों के लिए अच्छा रोल नहीं लिखते. हम लोग तो नुमान एजाज के लिए 2 से ज्यादा रोल आज तक नहीं लिख सके. तो बात ये है कि जब आप इतने सीनियर एक्टर्स के लिए 2 से ज्यादा रोल नहीं लिख सकते, जब आपकी क्रिएटिविटी शुरू होते ही खत्म हो जाती है, तो आप यकीन करें इतना आपके पास टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर. टैलेंट है पाकिस्तान में. इस अच्छे पॉजिटिव नोट को पकड़ के लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक राइट आफ्टर. हेलो गाइस, we're back from the break. We are back. और अब हम कुछ बारे में बात करेंगे. आपका अचानक चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मतलब ये तो मेरे साथ होता है. आपका मूड ऑफ हो गया है, थोड़ा सा चेहरा उतर गया है. क्या ऐसी खबर सुन ली या क्या चीज आपने ऐसी कर दी होंगी? मतलब मैंने कुछ किया नहीं है राफी, अभी तक तो नहीं किया ऐसा कुछ. बट ऑनेस्टली हम लोग बात कर रहे थे फैशन वीक की, तो थोड़ा सा मेरा क्या हो गया? ये कौन सा फैशन वीक था जिसने आपकी सेहत पे, आपके चेहरे पे इतना बुरा असर डाला है? कब, कहाँ हुआ, क्या था ये? अच्छा, लेट मी टेल यू समथिंग राफी. आई लव फैशन. ठीक है, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री यू नो इन माय ओन वे इन द वेस्ट, एंड मेरे जो एक्सपेक्टेशंस हैं दे आर वेरी हाई. और मुझे लगता है कि आप पाकिस्तानी मॉडल्स एंड डिजाइनर्स वो उस लेवल पे हैं कि दे शुड नॉट डिसअपॉइंट. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. लेकिन इस दफा आई फेल्ट कि
I saw the show and Rafi वो like I'm very energetic. Like जब मुझे कोई feeling आती है तो वो आती है और वो मुझे वो feeling को आने से कोई रोक नहीं सकता Rafi. That's me. And I felt like वो फैक्टर नहीं था राफे, वो लाइक आप भी तो ना असल में हमारी इतनी खूबसूरत मॉडल्स हैं, इतने अच्छे डिजाइनर्स हैं, आप उनको किससे कंपेयर कर रही हैं? नहीं ऐसे नहीं होता उम्निया, किससे कंपेयर कर रही हूँ? अब मैं ये तो नहीं कह रही, आई एम नॉट सेइंग आने दें राफे, आई एम नॉट सेइंग कि आप वर्साची और बामान ओवरनाइट बन जाएं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई हैव सीन अमेजिंग फैशन शोज एंड अमेजिंग फैशन वीक्स बाय द सेम डिजाइनर्स. लेकिन इस दफा मुझे लगा कि द मॉडल्स दैट वर देयर उन्होंने जस्टिस नहीं किया टू द डिजाइनर्स क्लोथ्स, बिकॉज एवरी मॉडल जो है वो हर जस्टिस करके कपड़े पहन के चलना ही तो है, रैंप पे आ जाना है, वो मैं चलूं वो आप चलें. इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी. Under rehearsed थे models. There were people जो कि like people were chewing gum on stage. Like models, एक etiquette होता है एक model का, एक उसका behavior होता है, एक उसका एक अंदाज जिसको बोलते हैं आप लोग, you know? तो वाह, तो वो अंदाज जो था वो completely missing था राफे. Like it was so blah. मतलब जब चल रहे हैं तो इधर उधर देख रहे हैं तो फिर and you know what, so under rehearsed like नादिया हुसैन जैसी veteran model, she stumbled, she almost fell because उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी in that big gown, like you should have practiced. लेकिन उम्मीद देखें आपको इस चीज का रूम हमें देना पड़ेगा कि हमारी जो नई मॉडल्स हैं, हमारे जो नए डिजाइनर्स हैं, उनको थोड़ा सा रिहर्स करने का चांस दें, देखें क्या हो रहा है. आप इतनी जरूरत कैसे कर सकती हैं? इस तरह तो फैशन चलेगा ही नहीं. This was 10th year of Fashion Week. 10वां साल था और मुझे लगा पिछला साल का शो एंड द मॉडल्स वो मोर प्रिपेयर्ड. तो इस साल क्या हुआ? मतलब एक एटिकेट आप अपना मेंटेन करो, एक थोड़ा सा अपना डिमीनर सही करो, अपनी वॉक सही करो, गेट योर शोल्डर्स बैक. चले वो ठीक हो गया, बट and I'm not, and you know people might think that you know who am I to judge, but I have actually taken part in an Osaka Fashion Week and I have taken part in it. So I feel like मुझे पता है कि एक मैनरिज्म आपने जापान में और दुनिया के दीगर ममालिक में आपने फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा रही. अब देखें बहुत सारी आई एम श्योर ऐसी लड़कियां होंगी यंग जो ये शो देख रही होंगी, जो जानना चाहेंगी कि एक्चुअली क्या गलत हुआ और किस तरह वो क्या चीजें ठीक कर सकती हैं. तो थोड़ा सा बताइए एक मॉडल होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए मुख्तसर तरीके से. The first thing is do not chew gum on the ramp. Do not do it. It's a fashion fail. Okay? ऐसा नहीं करते. और दूसरी बात ये कि अगर एक कोई ड्रेस है which is big long, तो एटलीस्ट आप उसको carry it well. अगर उससे चला नहीं जा रहा, talk to the designer and be like, मैं गिर जाऊंगी, जैसे you know चप्पलें टूट रही थी, you know ऐसा सब हुआ है. Day 2 of Fashion Week में जूता टूट गया, like you know like मैं सिर्फ जूता नहीं टूटा, आपका और बहुत सारे फैशन एंथुसियास्ट का दिल भी टूटा है इस पूरे फैशन वीक को देखने के बाद. हम उम्मीद करते हैं कि आगे बेहतर हो. फैशन पाकिस्तान वीक जो था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आई फेल्ट कि डिजाइनर्स के कपड़ों को, उन हसीन एंसेम्बल्स को जो भी था वो द मॉडल्स कुड नॉट डू जस्टिस टू इट. मुझे अभी भी लगता है कि आप मेरे ख्याल से थोड़ी सी अनफेयर हो रही है. हमारी इतनी खूबसूरत मॉडल्स हैं, इतनी खूबसूरत मॉडल्स हैं. You know what, Rafe does not know anything about fashion, so I'm going to be the fashion police here and I have made my judgment call and इस बात पे हम लोग रैप कर रहे हैं. I'm not letting Rafe talk. Okay, done. Okay, done. Let's talk about something else now, Rafe. दंगल के बारे में क्या ख्याल है आप? दंगल देखते हैं. दंगल एक लाहौर में एक ड्रामा हो रहा है. क्या? आपको पता है मैं आमिर खान वाली दंगल की बात नहीं कर रहा. लाहौर में एक थिएटर ड्रामा शुरू हुआ है, एक थिएटर प्ले शुरू हुआ है. हाँ. जिसमें हमारे नसीम विक्की आमिर खान का रोल कर, वो देवदास वाले. जी देवदास के जो पार्ट 2 आया था वो वाले. लेकिन इससे पहले कि हम उसकी मजीद डिटेल्स में जाएं, जरा सा ऑडियंस को अदनान लोधी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं. प्लीज लेट्स गो वॉच अदनान लोधीज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो कि सिर्फ हमारे लिए बनी है, तो ध्यान से देखिए. शायकीन फिल्म भारतीय फिल्म दंगल तो बड़ी स्क्रीन पर न देख सके, लेकिन स्टेज एक्टर्स दंगल दिखा रहे हैं अपने अंदाज से. मारूफ स्टेज एक्टर नसीम विक्की की डायरेक्शन में दंगल ड्रामा जारी है तमासील थिएटर में, जिसमें फन पहलवानी के दाव पेच आजमा रही हैं उनकी 4 बेटियां जो होती हैं, जो घर के अंदर जरूरत पड़ने पर वो भाई भी बन जाती हैं और बाप भी बन जाती हैं. दंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अखाड़ा लगाया हमने यहाँ पर, एक जापानीज के साथ कुश्ती का आंसर रखा है लड़कियों का. मकसद इसका यह है कि कुछ चीजों को पॉइंट आउट करना है इस ड्रामे के अंदर जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं. ड्रामे की रिहर्सल और परफॉर्मेंस के दौरान एक्ट्रेस जख्मी भी हुई हैं.
दंगल ड्रामे की इंतजामिया ने परफॉर्मेंस के लिए 3 सेट सजाए हैं, जबकि एक सेट पर अखाड़ा भी बनाया गया है। फन पहलवानी के मौजू पर बनाए गए ड्रामे दंगल का पैगाम यह है कि जब तक आप हारना न चाहें, आपको कोई नहीं हरा सकता। पॉपकॉर्न के लिए अदनान लोधी, एक्सप्रेस न्यूज लाहौर। आपने अब रिपोर्ट देखी, अब राफे को देखते हैं और पूछते हैं उनसे कि ये क्या हो रहा है। लाइक इट्स फनी एंड माय एनर्जी इज बैक, लाइक आई एम हैप्पी अगेन। मुझे उम्मीद है मैं इस वक्त ये सोच के हंस रहा हूँ कि आमिर खान ये प्ले देख लेंगे तो आमिर खान, ओह गॉड, आमिर खान को मत दिखाइएगा प्लीज कि अगर वो गलती से भी उन्होंने ये प्ले देख लिया तो आमिर खान के साथ क्या होगा, क्योंकि और हम भी यहाँ से जाएंगे। क्योंकि मजेदार बात ये है कि आमिर खान तो इस फिल्म के लिए एक मेजर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे और हर चीज, लेकिन इसमें तो वही नसीम विक्की शुरू हुए, वही नसीम विक्की वापस आए। सुना है बड़ी इंजरीज भी हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रही है, ऐसी आ रही है आपको देख के, बहुत टैलेंटेड है। उस जमाने में हमारे सिकंदर सनम मरहूम, उन्होंने तेरे नाम पार्ट 2 निकाली, उसके बाद मुन्ना भाई MBBS पार्ट 2 निकली, तो बहुत सारे पार्ट 2 आए थे जो केबल पे चलते थे। हाँ, चल रहे थे। और वो एक बड़ा ऑल्टरनेट कल्चर बन गया था हमारा। दीज वर गुड रिप ऑफ्स, आपको मजा आता था देख के कि यार ये क्या है, कि मतलब वो मस्जिद से जूता चुरा लिया मुन्ना भाई ने, तेरे नाम सिकंदर सनम बना हुआ है, उसका अपना डिलेमा है। तो आई थिंक नसीम विक्की को ये प्ले एक बड़े मोटिवेशन होना चाहिए कि वो वापस जरा उन रीमेक्स की तरफ आए, क्योंकि वो बड़े मजेदार रीमेक्स होते थे। Exactly. And I think they would do great. I think so, and especially अगर आप एक brilliant masterpiece को, if you can make it funny, why not, राफे? जिंदगी is so short, make it happen. बस आप भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ सारे डायरेक्टर्स को भी, सबको भी, कि अगर कोई चीज आप फन या एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं ना, उससे कोई सीरियस चीज एक्सपेक्ट भी ना करें। हमारे लोग ये है कि जी वो बनाते एक बड़ी लाइट हार्टेड कॉमेडी और कहते हैं देखिए आप आएंगे वापस सोचते रहे। अब मैं लाहौर से आगे जैसी फिल्म देखने के बाद क्या सोचूंगा, सिर्फ अपना सर। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि हमें ब्रेक पे जाना है, और पता है मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ अबाउट दिस ब्रेक, बिकॉज आफ्टर द ब्रेक वी हैव दीज ब्रिलियंट परफॉर्मर्स जो कि आके मुझे बहुत ही अफेक्ट करने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, तो प्लीज कम बैक एंड वॉच अस एट पॉपकॉर्न एंड वील बी बैक इन अ सेकेंड। First of all, the energy that I have received अभी वो next level की है। We have with us on the show the sounds of Kalachi, and हमारे साथ जो ये musicians बैठे हुए हैं, उन्होंने जो हमारे साथ अभी किया है, तो प्लीज रोज कर दिया करिए प्लीज। वैसे तो हम रोज ही कर रहे होते हैं, तो मुझे बुला लिया करें ना, मुझे बुला लीजिए अब फौरन। So Ehsan, we have with you, like you know, with us Ehsan Bari, of course, you know, he's the vocalist, he's the man with the guitar, and most importantly, he's the man with the amazing hair. That's the first thing I saw, and I'm sorry. तो फिर आप बताइए, starting with your hair. बाल जी, बाल बस बड़े होते जा रहे हैं, कटवाने के टाइम भी नहीं है, दिल भी नहीं है, जरूरत ही नहीं, क्यों कटवाएंगे? नहीं, और वैसे जो साउंड्स ऑफ कलाची है ये एक बहुत बड़ा एंसेम्बल है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आपके सिर्फ इस वक्त 3 मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वैसे कौन कौन है, किस तरह का म्यूजिक क्रिएट करते हैं, क्या है? बेसिक एंसेम्बल जो है वो 10 लोगों का है, बेसिक एंसेम्बल। 10 लोगों का बैंड, बेसिक बैंड, क्योंकि हमें कभी कभार फंड्स की वजह से उन सारी चीज़ों की वजह से बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इनिशियली 15 लोगों के लिए डिज़ाइन हुआ था साउंड,
और अभी फिलहाल हम टूर भी 10 लोगों के साथ कर रहे हैं और 10 लोगों का इंसॉम्बल है। फॉर्मेट ऐसा है कि वर्ल्ड फ्यूजन म्यूजिक हम बजाते हैं। हाँ। वर्ल्ड फ्यूजन म्यूजिक जो लोग नए देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि ये है क्या, तो वो ऐसा है कि दुनिया भर में जिस भी किस्म का म्यूजिक होता है या हो रहा है या हो चुका है, हम उस पर तहकीक करते हैं, हम उसको ढालते हैं अपने रंग के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वायलिन की कॉम्पोजिशन है या कोई ऐसी कॉम्पोजिशन जो कभी वायलिन पे बजी, तो हो सकता है हम सितार पे उसको बजा रहे हो। इससे भी ऊपर अगर चले जाएं तो हम कल्चर्स को ट्रेस करते हैं। अच्छा कि जी फॉर एग्जांपल हमने रिसेंटली एक चीज एक्सप्लोर की है कि सिंध में जो मेलोडीज बजती हैं, स्कॉटलैंड में भी वही मोटिव्स बज रहे हैं। हमने हाँ जी हमने एक्सप्लोर किया Sindh and Scotland. poles apart, Wow. same motifs, same melodies. tunes traveling from Sindh to Scotland or from Scotland to Sindh, we don't know. और इसी तरह उसी तरह के बिल्कुल राग और वही सारे स्केल्स आपको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलते हैं। आपको अमेरिका की भी साइड पर वो मिलते हैं। अच्छा, उस तरफ अगर चले जाएं तो आपको फार ईस्ट पे बिल्कुल मुख्तलिफ म्यूजिक है, बिल्कुल मुख्तलिफ म्यूजिकल कल्चर है। तो हम ये सब सारा करते हैं। You know what? It takes a person to actually like pick up on this, जो कि आपने किया ना, वो maybe there lots of musicians लेकिन शायद उनको ये नहीं पता हो। नहीं, उसके साथ एक इम्पोर्टेंट होता है कि एक कंप्लीट टीम हो। जैसे हमारे पास गुल मोहम्मद है, बड़े यंग लेकिन बड़े सीजन सारंगी नवाज है। और इनका मुझे ब्रेसलेट तो पसंद है, that he's giving it to me after the show and मैंने शो में बोल दिया है कि he should not go back on his word like। नहीं, वो तो गुल मोहम्मद ने वादा किया, वादा कर दिया और वादा को निभाते हैं। और गुल मोहम्मद के साथ हमारे पास है निम्रा रफीक, अपकमिंग वोकलिस्ट है, लेकिन ये अब इतनी अपकमिंग नहीं रही क्योंकि कोक स्टूडियो के लास्ट सीजन में थी और इन्होंने एज अ बैकिंग वोकलिस्ट पूरे सीजन में पार्टिसिपेट किया। साउंड्स ऑफ कराची की परमानेंट मेंबर है। Your voice is like a nightingale. मतलब I feel it's very like I feel like your voice is very musical. Like उसमें music है. Thank you so much. You know what I mean? Yeah. And that's I think that's something that sets you apart. Like मेरे ख्याल में. Thank you so much. You know I really think so. मैं ये पूछना चाहूँगा, इतने बड़े ensemble के साथ इतनी पेचीदा म्यूजिक इंडस्ट्री है इस वक्त। What is पेचीदा mean, Rafi? Please tell everybody what पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड उम्मिया का है ये वक्त के साथ साथ। मैं इनकी उर्दू ठीक करता हूँ, ये मेरी अंग्रेजी ठीक करती हैं, तो ये हमारे साथ चलता रहता है। लेकिन नंदा से मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक वोकलिस्ट है जो एक बैंड के साथ है, जो कोक स्टूडियो के साथ भी रही। अब म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है इस वक्त, तो एक फीमेल वोकलिस्ट के लिए जगह बनाना, आपके लिए यहाँ तक आना कैसा सफ़र रहा है ओवरऑल? 12 साल मेहनत की है, when I was 14 तब से किया है, और यहाँ तक पहुँचने के पीछे कोई सोर्स नहीं थी। यानी और स्पेशली एक लड़की को इस फील्ड में स्ट्रगल करना, या तो वो एक्टिंग फील्ड हो या वो म्यूजिक फील्ड हो, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक मज़ेदार सफ़र भी है कि एक अचीवमेंट मिल जाए आपको, तो वो मज़ा आता है फिर उसमें। But you know, and now गुल मोहम्मद, आप पे मुझे आना पड़ेगा because ये जो आप ये तो मुझे मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो म्यूजिक अभी मैंने सुना, द सारंगी, लाइक मैंने पहले सारंगी कभी नहीं सुना, एंड अब मुझे सीरियसली आई एम फीलिंग अशेम्ड कि मैंने क्यों नहीं सुना, बिकॉज दिस इज समथिंग एल्स। बहुत ही अच्छा, लाइक हमारे पाकिस्तान में ये साज कम होता जा रहा है। क्यों कि इसका बाज है ना, वो ऐसा है कि जो कि आपको उदासी की तरफ भी ले जाता है। हाँ, सबसे पहला जो हाथ है ना, वो थोड़ा सा है, आप एकदम से ऐसे हो जाते हो। ऐसे सुनना पड़ेगा आपको। हाँ। पर उसकी एक वजह है, अगर मैं वैसे ही बजाऊं जी, तो ये जैसे लोग नहीं सुनना चाह रहे। हाँ। इसका मतलब है मुझे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा हाथ को थोड़ा सा जो मैं ऐसे आना चाह रहा हूँ वो मैं ऐसे भी आ सकता। You know what? मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसे तो आप लोगों को जाने में दूंगी नहीं, क्योंकि मुझे एक टूर, एक कॉन्सर्ट अपने शो पे चाहिए, स्पेशली फॉर मी। एंड आप तीनों सिर्फ मेरे लिए म्यूजिक करने वाले? मेरे लिए थोड़ा सा नो, कोई जरूरत नहीं है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा चलो 10%। But yeah, so let's start and thank you all for watching us. Let's go watch the music. Bye and see us next week, please. But yeah, let's just drown in the music now.